अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सोनिया इकबाल और आपको वेलकम करती हूँ हमारे शो में। आज हम कुछ हॉट स्टोरीज को डिस्कस करेंगे। चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे ये सवाल है, कश्मीर में आए दिन ये हालात ख़राब हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो हैं वो हालात ख़राब किए जा रहे हैं जिनमें बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व हैं और बड़ी हद तक उनका हाथ है। अदरवाइज़ यहाँ तक मामलात कभी भी नहीं जाने थे। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें एक चीज़ ये भी देखने में आई कि लोगों का इत्तेहाद था और उन्होंने जो है वो देखें कि अपने मुतालबात, तमाम मुतालबात तस्लीम करवाने में वो कामयाब हुए और 1 से लेकर 100 यूनिट तक जो है वो बिजली की प्राइस सिर्फ 3 रुपये हो गई, जबकि आटा भी जो है वो 1 मन आटे की कीमत 2000 रुपये मुकर्रर की गई है आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो वो उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है इसमें, और इससे हमें भी सबक सीखना चाहिए कि कौमें जो होती हैं ना वो ऐसे बनती हैं, इनकलाब ऐसे आते हैं। तो हम लोग तो जो हैं वो बस हाथ पे हाथ धरे, मीडिया पे देख लिया, न्यूज़ देख ली, 2-4 बुरा भला कह दिया गवर्नमेंट को और बैठ गए। अपना हक़ लेना हमें नहीं आता, अभी तक ना आया है। अब जो है वो रिसेंट वाक़या आज जो आया है वो ये कि एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हैं वो अपने वीगो डाले के अंदर उनका डॉग जो है वो जा रहा था, तो आवाम ने उनकी गाड़ी को रोका है और उस डॉग को नीचे उतार लिया कि जी ये हमारे टैक्सेस से जो है वो ये गाड़ी चलती है, इसमें फ्यूल तक हमारे पैसों से डलता है, गाड़ी हमारे पैसों से ख़रीदी गई है, आपकी सैलरी उससे दी जाती है, आप किस खुशी में जो है वो डॉग को सैर करवाते फिर रहे हैं गाड़ी के अंदर सारी। ठीक है, लेकिन आवाम में मतलब अब सोशल मीडिया की वजह से भी जो है ना वो काफ़ी शऊर आ रहा है। तो मेरे ख़्याल से हुक्मरान तबके को, ब्यूरोक्रेसी को भी इस मामले में सोचना चाहिए। लाहौर में भी आप देखें कि अक्सर स्कूल्स के बाहर, बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं उनके बाहर सरकारी गाड़ियाँ, रूटर्स लगे होते हैं, फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूज़र्स, मर्सिडीज़, BMW और ग्रीन नंबर प्लेट होती हैं, और वो बिला धड़क जो है वो बच्चों को रिसीव करने के लिए आई हुई होती हैं, हमारे पैसों से फ्यूल डलवा के, आवाम के पैसों से फ्यूल डलवा के। लेकिन आवाम में आगाही नहीं है, बस उनको जो है वो लगा दिया गया कि आपने सुबह से लेकर शाम तक कमाना है, तो शाम को आपके जो है वो बच्चों का खाना पूरा होगा, ताकि आप बस उसी में ही लगे रहें, आपका किसी और तरफ ध्यान ही ना आए, ना आप एहतजाज के लिए निकल सकें, ना आप अपना हक़ ले सकें। जी जी बिल्कुल ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है कि वैसे तो असले की नुमाइश पर पाबंदी है, लेकिन पुलिस एहलकार खुद उसकी नुमाइश कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इदारों को जो है वो अपना भी एहतसाब करना चाहिए। और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब तो जो हैं वो तो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जिनमें वो खुद एहतसाबी की बात कर रहे होते हैं। इवन के हमारे DIG ऑपरेशन जो हैं उन्होंने खुद एहतसाबी का अमल बहुत अच्छे से शुरू किया हुआ है। तो एक डॉल्फिन एहलकार साहब हैं उस्मान साहब, उनके अकाउंट पे ये वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं जिसमें वो वकला को जो है टारगेट कर रहे हैं बराह रास्त कि जी देखें हमने इनका सॉफ्टवेयर ऐसे अपडेट किया, फ़लान किया, तो जो इन्होंने बहावल नगर वाक़या और खारियों के जैसा समझा हुआ था, लेकिन इनको हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, ये वो। तो ये जो है वो दो इदारों को आपस में लड़वाने की मुनज़्ज़म साजिश है, इस पे जो है वो एक्शन होना चाहिए और पुलिस को अपने ऐसे एहलकारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कि एक तरफ तो वैसे भी देखें असले की नुमाइश के ऊपर कितनी पाबंदी हैं, ठीक है, आप कोई गन वगैरह के साथ अपनी वीडियो अपलोड करें तो आपको फ़ौरन उठा लिया जाता है। तो क्या पुलिस एहलकार जो हैं वो यूनिफॉर्म में अपना असला लहराते हुए टिकटॉक बनाएं? तो भाई आप फिर टिकटॉक का काम शुरू कर लें, आप वही सोशल मीडिया स्टार बन जाएं, आप पुलिस की नौकरी छोड़ दें। एक तो आप आवाम के पैसे से जो है वो यूनिफॉर्म पहन के और बाहर ड्यूटीज़ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो आप अपनी टिकटॉक बना रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। फिर आप टिकटॉक स्टार बन जाएँ, आप ये छोड़ें पुलिस वगैरह का हिफाजत का काम करना, वो फिर आवाम अपनी खुद ही कर लेगी। जी जी बिल्कुल ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है कि मरीम नवाज़ पर आए दिन तनकीदें हो रही हैं, कभी पुलिस की वर्दी पहनने पर और अब ये ई-बाइक्स पर भी तनकीदें सुनने में आई हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। देखिए बातें करने वाले जो है ना वो सिर्फ बातें ही करते रह जाते हैं, तो जो तरक्की करने वाले होते हैं उनकी जो आँख होती है ना वो उन्होंने एक अपना जो टारगेट सेट किया होता है वो उसको बस देखते हुए चल रहे होते हैं। और यही चीज़ मरीम नवाज़ साहिबा के साथ है कि वो बहुत खुश असलूबी से जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। और पुलिस की जहाँ तक यूनिफॉर्म यूज़ करने पे उन पे आया था, तो वो पुलिस एक्ट के अंदर मौजूद है कि वज़ीर आला और गवर्नर जो हैं वो यूनिफॉर्म वियर कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं थी, ना कोई गैर कानूनी काम था, लेकिन बस वही चीज़ है कि उनको एक सियासी जमात की तरफ से टारगेट किया गया, तो जो कि नहीं किया जाना चाहिए था। हमारे पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
आप उनके एम्बुलेंसेस का जो है वो देख लें कि उन्होंने 200 क्लिनिक जो हैं वो ऑन व्हील वो उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के हवाले किए हुए हैं, और उसके अलावा केपी को भी उन्होंने 10 गाड़ियाँ दी हैं। इसी तरह कंटेनर्स बनाए हैं, बहुत अच्छे से वो अपने काम को लेके चल रही हैं। और अब जो है वो ई बाइक्स के ऊपर भी सुनने में आया कि जी जो है वो सुना जा रहा है कि वो कोर्ट जा रहे हैं कि जो है वो उसके ऊपर जो है बच्चे वन व्हीलिंग करेंगे। तो मतलब ई बाइक्स के ऊपर तो वन व्हीलिंग की ही नहीं जा सकती। उसके लिए जो है जो बाइक चलाने वाले हैं उनको पता है कि क्लच की ज़रूरत होती है अगले व्हील को उठाने के लिए, जो कि ई बाइक्स में मौजूद ही नहीं होता, तो उसके ऊपर वन व्हीलिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन अकल के अंधों ने जो है वो इसके ऊपर भी तनकीद शुरू कर दी है कि जी ये बच्चे जो हैं वो कल को वन व्हीलिंग करेंगे और ऐसे जो है ना हादसात का शिकार हो सकते हैं। बस उनको कुछ मिल नहीं रहा असल में मरीम नवाज़ पर तनकीद करने के लिए, तो वो इस तरह की बिला जवाज़ चीज़ों को सामने लेकर आ रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो उनको जलना नहीं चाहिए, बल्कि उनको और उनके लीडरान को इनसे सबक हासिल करना चाहिए और ख़ुद भी जो है वो कौम की तरक्की में हिस्सा डालना चाहिए। अब हमें इस वक्त जो है ना वो पार्टीज़ को भुला के, सियासत को भुलाकर जो हमारे मुआशी हालात हैं, हमें एक होने की ज़रूरत है। वो चाहे कोई भी हो, PTI हो, नून लीग हो, PMLQ हो, PPP हो, सबके बारे में ही कहूँगा कि हमें सबको अपने इख्तलाफात भुलाकर एक होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के लिए सोचना है, अपना अपना नहीं सोचना है। जी बिल्कुल ठीक। आज हमने कुछ हॉट स्टोरीज़ को डिस्कस किया है। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफ़िज़।